जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ साई जोन में। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में क्लास 8 के चैप्टर 2 को हमने बेसिक समझा था। आज इस क्लास में हम उसी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे और यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आने वाला है। वीडियो के अंत तक यदि बने रहते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का यह फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इजकल टू 15। तो इसको हमें यह जो समीकरण दिया है इसे हल करना है। हल करना है मतलब कि एक्स का मान ज्ञात करना है। जो भी चर है, यहाँ चर इस क्वेश्चन में चर x है, इसी क्वेश्चन में चर y हो सकता है, तो जो भी चर है उसका मान निकालना होता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, लेकिन इसको समझने के पहले एक नियम आपको जानना होगा कि साइड चेंजिंग कैसे होता है, या पक्षांतरण का नियम उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो होता क्या है, यदि कोई चिन्ह प्लस है, अगर वह LHS में हो तो जब RHS में जाएगा तो माइनस होता है, और RHS से माइनस LHS में आता है तो प्लस होता है। अगर LHS में माइनस है और RHS की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, और इधर से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि कोई चिन्ह कोई अंक गुना में है और जब उसको RHS में भेजा जाएगा तो वह भाग या बट्टा में हो जाएगा, और RHS से जब LHS में भाग या बट्टा आएगा तो वह गुना में हो जाएगा। और यदि चिन्ह भाग या बट्टा में है LHS में और वह RHS में जाएगा तो वह गुना में हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा, यदि RHS में गुना में है और वह LHS में आएगा तो भाग या बट्टा में हो जाएगा। तो इस नियम के आधार पर सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए कैसे बनेगा इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देख सकते हैं कि x का मान निकालना है, तो x को हम अकेले रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो यहाँ 3 या गुना में है, इधर आएगा तो इधर बच जाएगा x माइनस 3। कोष्ट का मतलब गुना होता है, 3 गुना में है, इधर आएगा तो देख रहे हैं जब गुना में कोई है और इधर आएगा तो भाग में या बट्टा में होता है। 3 जब इधर आएगा तो इसको बट्टा में हम लोग कर देंगे, बट्टा में हो जाएगा। 3 से 15 कट गया, 5 बार में, इसलिए x का मान हो गया 5, और 3 माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में। क्योंकि x का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना है उसको अकेले रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। तो -3 को हम उधर भेजेंगे अकेले रखने के लिए x को, तो -3 इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, x का मान 8 हो गया। इसी प्रकार यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हमें x का मान निकालने के लिए इस x वाला पद को पहले हम इधर रखेंगे या 2 को उधर भेजेंगे। इस पद को हम इधर रखेंगे या 2 उधर जाएगा, 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यह 8 में से 2 हटेगा तो 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 7 किस में है, बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और -2 और x के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समझना जरूरी है कि हम -2 और x के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो यह कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि गुना होता है। तो -2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो -2 गुना में हुआ, तो -2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, गुना वाला इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब यह 2 से 6 कट गया 3 बार में, इसलिए x का मान हो गया 3 में 7 से गुना करेंगे 21, और यह जो बट्टा में माइनस है इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, तो x का मान हो गया -21। सिंपल है, बहुत आसान है निकालना x। अब यहां देखिए, यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर था। यह सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें x का मान निकालना है, तो इस x वाला पद को हम इधर ऐसे ही रखेंगे। 7 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जो है 2 बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। देखिए यहाँ नियम लिखे हैं, अगर कोई इधर बट्टा में है या भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर है 15, 7 जोड़ेंगे 22, और 2 बट्टा में है, इधर आ गया तो
गुना में, इसलिए x का मान हो गया 22 में 2 से गुना होगा तो 44। इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। x का मान निकालना है तो इस x वाला पद को हम इधर रखेंगे, 7 को हम उधर भेजेंगे RHS में, तो 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -3 और x के बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो -3 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, गुना इधर आता है तो बट्टा में हो जाता है। तो x बराबर 18 में से 7 गया 11 और -3 गुना में है, इधर आ गया तो बट्टा में हो गया, इसलिए हमारा x का मान हो गया। इस माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं, -11/3। तो इस वीडियो को पुश करके आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह 5 नंबर क्वेश्चन है, 18 बराबर 40 माइनस 3x। तो इसमें x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि x वाला पद को इधर रखेंगे, 40 को इधर लाएंगे, 40 प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, इधर बच गया हमारा -3x। अब 18 में से 40 घटेगा तो यह -22 हो जाएगा, और -3 और x के बीच में यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो -3 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में हो गया, इधर बच गया x। अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसलिए हमारा x का मान क्या हो गया 22/3। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हमें 6 नंबर में y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है तो इस y वाला पद को हम लोग अकेले रखेंगे इधर, -9/y। यह 25/6 यहाँ कुछ तो प्लस में है, इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। अब इसका बाटा का हम घटाव बनाएंगे, यह -9/y है, या इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 6 का एलसीएम 6 हो गया, 6 में 1 से भाग 6 में 11 से गुना 66 हो गया, 6 में 6 से भाग करेंगे 1 और 1 में 25 से गुना होगा तो 25 हो गया, या y = 66 में से 25 घटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, अब बाटा 6। अब देखिए यहाँ -9 गुना में है, -9 और y के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो -9 गुना में है, इधर आएगा तो यह बाटा में हो जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे हम, कटने वाला नहीं है तो गुना करके लिखेंगे, 6 में -9 से गुना होगा तो -54 हो गया, सिंपल है। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं खुद से कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ भी x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इस x वाला पद को हम लोग अकेले रखेंगे, -1 को इधर लाएंगे, तो -1 इधर आएगा तो यह +1 हो जाएगा, इधर बच गया x/2.5। अब 2.4 में 1 जुटेगा तो यह 3.4 हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो x को अकेले रखा जाएगा, इधर 2.5 बाटा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर बच गया x। इसलिए हम लोग का x बराबर 3.4 और 2.5 में गुना करके यहाँ लिख देंगे, 25 में 4 से गुना 100, 8 से 10, 25 में 3 से गुना 75 और 10 85। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो जोड़ देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। इस प्रकार हमारा x का मान निकल गया। इसके बाद 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और 10 नंबर। 9 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर भी x का मान निकालना है तो x वाला पद को अकेले रखेंगे, इसको अकेले रखेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, इस कोष्ठ का मतलब गुना होता है, तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, यह हो गया 13/2। अब x का मान निकालना है तो इस x को अकेले रखेंगे, 11/4 को इधर लाएंगे, 11/4 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यह 11/4 हो गया माइनस में। अब इसी का बाटा का घटाव बना लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, 2 4 का एलसीएम 4, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 में 13 से गुना 26,
4 में 4 से भाग करेंगे 1 और 1 में 11 से गुना 11, इसलिए हम लोग का x का मान हो गया 26 में से 11 घटाएंगे तो 15 और बटा 4, यह x का मान निकल गया। इसी प्रकार यह 10 नंबर प्रश्न जो है इसमें x का मान निकालने के लिए इस x वाला पद को हम इधर ऐसे ही रखेंगे, -14/3 को हम उधर भेजेंगे। देखिए यहाँ प्लस और माइनस का क्रिया हुआ तो माइनस होगा, या टोटल यह माइनस हो जाएगा, तो -14/3 जब इधर आएगा तो +14/3 हो जाएगा, 3/7 या इधर आ गया तो +14/3 हो गया। अब इधर बाटा का घटाव हम बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 7 3 का एलसीएम क्या हो गया, यह 21 हो गया। 21 में 7 से भाग 3 और 3 में 3 से गुना 9, 21 में 3 से भाग करेंगे 7 और 7 में 14 से गुना करेंगे तो 98, यह x/3 और 98 में 9 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा और बटा 21। अब x का मान निकालना है तो x को अकेला रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, 3 बाटा में है इधर आएगा तो ऊपर गुना में हो जाएगा और बटा 21। 3 से 21 कट गया 7 बार में, 7 से कटने वाला है, 7 से 107 नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा x का मान हो गया 107/7। बहुत ही आसान है। तो यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।